फिर में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद निर्वाचित करमवीर बौद्ध के पक्ष में पड़े एक वोट को रद्द करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया है कि उस वोट की गोपनीयता भंग हुई थी, इसके बावजूद उसे वैध माना गया। सतीश नांदल का दावा है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक ऑब्जर्वर द्वारा बैलेट पेपर के हाथ में लिया गया था, जिससे चुनावी प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ। गौरतलब है कि अप्रैल में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कड़े मुकाबले के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने 1 वोट से जीत दर्ज किया था, और जबकि सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा था। मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी। तो वहीं सतीश नांदल के हाईकोर्ट जाने पर राज्यसभा के सांसद करमवीर बौद्ध ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। कोर्ट में जाने का हम स्वागत करते हैं। तो वहीं उन्होंने तेल गैस के दाम बढ़ने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद करमवीर सिंह बौद्ध मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लगातार कीमतों में आग देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, आज भी सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं सर आप? जिस प्रकार से इन लोगों ने सरकार झूठ बोलकर, और जब यहाँ डॉलर का रेट बढ़ रहा था तो देश का जब ये मुख्यमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या बोल रहे थे, और आज जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 140 रुपये बैरल था और रेट कितना था 77 पेट्रोल और लगभग 53-54 रुपये डीजल का रेट था। आज बैरल कितना इंटरनेशनल पर बैरल कितना 91, रेट घटने चाहिए थे 77 और 54 के मुकाबले में रेट कितना है। पेट्रोल का रेट 103-4 रुपये, डीजल का रेट 94-95 जो है ना रेट बढ़ गए। तो कहाँ जा रहा है डॉलर कहाँ पहुँच गया? हमारे समय में डॉलर 60-65 था, आज डॉलर कहाँ जा रहा है? हमारे टाइम में गैस सिलेंडर क्या था, 400-500 रुपये था, आज क्या 1100-1200, वो भी लाइन में लग के 2,500-3,000 रुपये का। लोग चिल्ला रहे हैं, रसोइयाँ महंगी हो चुकी है, देश की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ हमें नसीहत दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी कि भी आप जो ना गाड़ियाँ कम चलाओ, डॉलर कम यूज करो, बाहर कम निकलो, जो ना इवन के किसान के लिए खाद कम यूज करो। अरे भाई, आपको इतनी प्रॉब्लम आने वाली थी, इलेक्शन से पहले आपने मैनेजमेंट करना चाहिए था, स्टॉक करना चाहिए था। आपने इलेक्शन में तो कुछ नहीं बोला, और इलेक्शन के बाद धड़ाधड़ जो है ना रेट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 7-8-10 दिन में 10 रुपये रेट डीजल और पेट्रोल के बढ़ चुके हैं, और जब रेट 50-60 रुपये बढ़ते हैं उसमें से 5-4 रुपये रेट कम करके कहते हैं हमने महंगाई कम कर दी। तो इस पर सरकार का तर्क है कि सर, जिस तरीके पश्चिमी देशों में हालात बने हुए हैं पश्चिमी एशिया के, उसके कारण जो है सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पेट्रोल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, इसलिए जो है रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं सर? जहाँ से कम रेट में तेल दूसरे देश हमें देने के लिए तैयार है, किससे पूछा जा रहा है? ये देश भारत के संविधान की बजाय ये देश अमेरिका के संविधान और अमेरिका के कारण चल रहा है। आज अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो हमें आदेश दे रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं। तो आप इस प्रकार से देश को गिरवी रखने का काम है। जिस प्रकार से हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इन लोगों को बोला है, ये बिल्कुल सही है। जो इन्होंने शपथ ली थी, क्या लिया था? तो क्या अपनी शपथ के अनुसार ये जिंदा हैं? तो ये झूठ बोलते हैं और देश को गिरवी रखने को जो है ना नौबत आ रही है। केंद्र सरकार के भी सर 12 साल पूरे हो गए हैं। आज अगर बात करें किस तरीके से आपने उनके इस पूरे 12 साल के कार्यकाल को देखा, कितने नंबर अगर 10 में से हम बात करना चाहें तो आप देना चाहेंगे सर? नंबर तो जनता दे रही है, इनको देगी। जिस प्रकार से मेरे इलेक्शन में ईडी, सीबीआई और जो है ना बंदूक की नोक पर धन बल के लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसा यार क्या कर रहे हैं? वोटों को काटा जा रहा है, वोटों को नए वोटों को ऐड किया जा रहा है। एक एक वोट को चुन कर जो है ना उनको जो है ना गलत तरीके से वोट डालने से जो है ना उनको दूर किया जा रहा है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी की जो है ना हत्या हो रही है। जहाँ तक नंबर देने की बात है, 12 साल में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट किया? हाँ, 12 साल में इन्हें काम किया कि जो बहुत बड़े बड़े काम किए, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, चूल्हे की गैस के रेट, स्कूल महंगाई, जो शिक्षा के क्षेत्र में महंगाई, खाने पीने की सब चीज़ें महंगी हैं। और हमारे सारे जो कांग्रेस ने बड़े बड़े जो ना प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, सारे बेच रहे हैं। सारा धन और बल किसको? या अपने दोस्तों को, 2-3 दोस्तों को जो ना सारा धन और सारे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न सर, आपका चूंकि राज्यसभा चुनाव का आपने भी जिक्र किया, जो आपके खिलाफ प्रत्याशी थे सतीश नांदल, वो एक बार फिर से हाईकोर्ट जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं। 1 वोट की सीक्रेसी का आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है और उसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचा। सर, कैसे देख रहे हैं आप?
हमें तो नहीं पता, मेरे पास नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से चलो आप बता रहे हो, हम तो उसका अगर कोर्ट में जाता है तो स्वागत करते हैं, जाइए कोर्ट में। जिस प्रकार से यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी बदमाशी भी करें और फिर जो है ना तानाशाही भी करें, और जो है ना वो चीज़ जो मीडिया में हम तो मांग करेंगे अगर कोर्ट में जाते हैं तो पहले तो वो जो जिस प्रकार से रात को काउंटिंग हुई, जिस प्रकार से हमारी वोटों को, वैलिड वोटों को काटा गया, जिस प्रकार से कारों के द्वारा हमारी जो है वैलिड वोट को जो है रिजेक्ट करने का काम किया, जिस प्रकार से कुटपुतली बनकर उस आरओ ने सरकार की कुटपुतली उनकी मनमर्जी काम की है, हम तो चाहते हैं कि वो वीडियो बाहर आए और लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो ये उसके सामने आएगा और पता लग जाएगा देश को क्या किस प्रकार से मेरे वोटों को हड़पने का इन्होंने काम किया। जबकि हमें 31 वोट चाहिए, कितनी वोट थी? 37। किस प्रकार का डर था हमें? तो क्या था? आज आम एमएलए की वोट जो है ना हाथ जोड़ने से मिल जाएगी, किस तरह मिलेगी? ईडी और सीबीआई की तरफ से। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है मुसलमानों के विरुद्ध कितना रोज पानी पी पी के, चाय पी पी कर उगलते रहते हैं, उनको इतना देश का द्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। मेरे 2 विधायकों को जो है ना इनको मुसलमानों खरीद कर दाल रोटी ये कर रहे हैं लोग। तो क्या इनकी कथनी और करनी में फर्क है? और जो है ना इस प्रकार से आने वाले समय में अगर यही इसी तरह चलता रहा तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में राज्यसभा सांसद करमवीर सिंह बोध थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।